Hello everyone, welcome to my channel. My name is Naveen Singh. I am math faculty of Srijan Institute. Today I am going to discuss quadratic equation part 2. In our last video we have already studied basic part of the quadratic equation. In this video we will study quadratic expression and its graph, role of A, B, C and D in the graph, maximum minimum value of quadratic expression. देखिए सबसे पहले quadratic expression and its graph. देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी चैप्टर हो, ग्राफ का मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। देखिए जब तक आप ग्राफ को अच्छी तरह से डीपली स्टडी नहीं करते हैं तब तक आप मैथ को पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपका ज्ञान जो है अधूरा है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी चैप्टर में, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, वहाँ पे भी ग्राफ की बहुत बड़ी रोल है। आप फंक्शंस पढ़ते हो, पूरा का पूरा ग्राफ है। कंटिन्यूटी पढ़ते हो, आप कोई भी चैप्टर उठा लो मैथमेटिक्स का, उसमें ग्राफ की बहुत बड़ी रोल होती है। और जब तक आप ग्राफ में क्लियर नहीं हो पाते तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि हम उस चैप्टर में क्लियर है। इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है ग्राफ का और इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता देता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप ऑलरेडी फाउंडेशन में भी पढ़ चुके होंगे। तो f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन क्या ये कंप्लीट थ्योरी है f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि हमने a 0 कर दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देख लो a इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला टर्म था वही टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे ये टर्म केवल रेस्ट बचा। तो अब बताइए अभी क्या हो गया? केवल ये टर्म रेस्ट बचने का मतलब वो है कि ये पूरा का पूरा टर्म लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में या किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में बताते हैं तो हमें देखना होता है जिस डिग्री के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे b0 हो सकता है, b0 होगा देन स्टिल दिस फंक्शन इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इफ c will be 0 then still it is the quadratic expression. But a can not be 0, so a can not be 0 and a b c belongs to real. अब आप बोल सकते हो f(x) is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is the quadratic expression। इस टर्म के साथ बोल सकते हो, केवल इतना बोलना आपके लिए गलत होगा। और मान लीजिए चलिए ठीक है a 0 नहीं हुआ, a कोई वैल्यू हो गया और b और c या a भी कोई इमेजिनरी नंबर हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो भी होते हैं उनके कांस्टेंट जो होते हैं, जो भी पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा रियल होगा। जब रियल नहीं होगा तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये छोटी सी चीज़ है बट बहुत डीप है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज की हमारी स्टडी बहुत डीप होने वाली है, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक भी पार्ट छोड़ देने से आप बहुत बड़े चीज़ को मिस कर लोगे। ठीक है, तो चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हो गया हमारा। अब देखते हैं ये क्या है, तो इसी का नाम होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इसी को हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखिए हम यहाँ पे फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लोग समझ जाना। ओके, अब आप भी जानते होंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वहीं हमारा एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम बोल सकते हैं दिस विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ भी वही चीज़ लिखना पड़ेगा, a नॉट इक्वल टू 0 a b c बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, यदि मैं आगे चल के आपका वीडियो में कभी मैं ये चीज़ ना लिखता हूँ, यदि मेरे से छूट भी जाती है तो बस आप समझ लेना कि सर ये चीज़ लिखे हैं, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टडी करते हैं। इसके बारे में अच्छी तरह समझ लिया आप लोग, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a b c हमेशा रियल होने चाहिए। ये चीज़ बहुत डीप चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए और आपको समझने के लिए आगे का लेक्चर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि
ठीक है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। देखिए नेचर ऑफ रूट्स में डी को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले लेक्चर का याद कीजिए आप लोग, मैं ऑलरेडी बता चुका था कि डी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है मैथमेटिक्स में, और यहाँ भी आपको बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। डी का रोल क्या होता है ये सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स जब हम पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ रूट्स जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हमने ये देखा था कि d ग्रेटर देन 0 जब भी होगा तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। d is equal to 0, roots are real and equal, and if d less than 0, roots are इमेजिनरी। ओके, तो चलिए तो यहां पे देखते हैं d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, d इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। देखते हैं d का, d ये तीनों टर्म में a b c ग्राफ में क्या चेंज होती है। देखिए d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल। अच्छा रूट्स है क्या, तो रूट्स x की वैल्यू है, ठीक है, तो रूट्स आर रियल। x रियल कहां पे होता है, देखिए तो x एक्सिस से दिए है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, x रियल एक्सिस से होता है, ठीक है। तो रूट्स आर रियल, रूट्स क्या होंगे, रूट्स मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, रियल, मतलब इस पे कहीं ना कहीं आएगी इसके रूट्स, एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब x की जो दो वैल्यू आएगी दोनों अलग अलग वैल्यू आएगी, एक अल्फा यदि यहाँ पे होगा तो बीटा हमारा यहाँ पे होगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, यूं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। फिर से हम एक बार रिमाइंड करते हैं, रूट्स आर रियल मतलब रूट्स होंगे x एक्सिस पे, एंड अनइक्वल मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, अल्फा और बीटा। और आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, इतना तो खैर जानते ही होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जानना जरूरी है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़, ठीक है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा समझिए आप, क्योंकि हम डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देखिए ये चीज़ हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये ए का, ठीक है। हम अभी डी के बारे में समझते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d ग्रेटर देन 0। समझ में आया होगा, ठीक है। अब b की बात करते हैं। देखिए रूट्स आर रियल, रूट्स तो रियल होगा, रूट्स मतलब x की वैल्यू या सॉल्यूशन या रूट्स सब एक ही बात होती है। अब देखिए यहाँ पे भी हम देखते हैं, रूट्स आर रियल मतलब अल्फा और बीटा जो भी होगा वो x एक्सिस पे होगा, एंड इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होगा, जहां पे अल्फा होगा वहीं पे बीटा भी होगा, यही हमारा बीटा भी है, अल्फा जो है वहीं हमारा बीटा भी है। तो हमारा यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा शार्प नहीं बन पाता है, आपको पता होगा बोर्ड पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, सेकेंड पार्ट का, ठीक। चलिए अब देखते हैं d लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। अब देखिए ये चीज भी समझ लो आप लोग एक बार, रूट्स आर इमेजिनरी। अब बताइए ये तो रियल एक्स एक्सिस है, तो इमेजिनरी कहाँ होगा, इमेजिनरी कहीं इधर होगा, कहीं इधर होगा, कहीं भी होगा इमेजिनरी, ठीक है। तो हम बोल देते हैं ऐसा यदि ग्राफ होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे d लेस देन 0। ऐसा नहीं है कि यहीं पे, आप नीचे भी कर सकते हो, c का 2 एग्जाम्पल ले लो, या यहां पे भी क्या है, इसमें भी हो जाएगा, इसमें ऐसे भी हो सकता है, इसमें आप इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हो,
अब बोलोगे कि सर अप क्या होता है, ये डाउन क्या होता है, तो ये आपको ए बताएगा कि कौन सा अप होगा, कनकेव अप, और कौन सा कनकेव डाउन। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं इस ग्राफ को भी। इस ग्राफ में भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये डी ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी इज इक्वल टू 0। यहाँ भी समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो ये ठीक से आप लोग लिखो।